नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। षष्ठ राज्य अर्थ कमिशन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लोकसेवा भवन में मध्यवर्तीकालीन रिपोर्ट प्रदान करिसेंती। कमिशन अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार पंडा नेतृत्व में कमिशन अन्य सदस्य माने मुख्यमंत्री को साक्षात कर रिपोर्ट प्रदान करिथिबा जणा पड़िछि। रिपोर्ट रे विभिन्न सुपारिश संपर्क में आलोचना होईछि। मुख्यमंत्री समेत उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा, पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक, गृह और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र प्रमुख बैठक में उपस्थित थिले। सूचना अनुसार यह मध्यवर्तीकालीन रिपोर्ट को षोडश अर्थ कमिशन को विचार निमंते पठाजिबो। अर्थ कमिशन यह पूर्व राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी को साक्षात करी राजभवन में यह रिपोर्ट प्रदान करथिले। राज्य में खूब शीघ्र 1840 डाक्तर और मेडिकल ऑफिसर और 5000 अधिक पारा मेडिकल कर्मचारी नियुक्ति पाइबे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसेवा भवन में अनुष्ठित स्वास्थ्य विभाग समीक्षा बैठक यह जमापड़ी। राज्यर समस्त स्थान में आवश्यक संख्यक मेडिकल अधिकारी और आदिवासी अध्युषित अंचल में अधिक संख्यक डाक्तर नियुक्ति लगी मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ति। अन्यपक्षरे विभिन्न मेडिकल कॉलेज रे पीजी आसन संख्या वृद्धि सह भित्तिभूमि विकास प्रक्रिया को त्वरान्वित करने को मुख्यमंत्री कहिछन्ति। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग डाक्तरों विभिन्न समस्या पर आलोचना कर उपयुक्त पदक्षेप नेबाकू विभागीय सचिवों को निर्देश देइथिबा जणापड़ी। राज्य में आसंता सेप्टेम्बर मासरू स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन कार्यक्रम आरंभ होब। 24 वर्ष पर ओडिशा रे एही अभियान आरंभ होब बोली राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.एस. गोपालन कहिसंती। 2026 जनवरी 7 तारिख में चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइब। यासह राज्य में बूथ संख्या 38,000 रु 45,000 को वृद्धि पाइब बोली सूचना मिली। 2002 मसीह राज्य में शेष थर पर भोटर तालिका संशोधन करा जायतिला। राज्यर विभिन्न स्थान में कृषि और कृषिभित्तिक महाविद्यालय खोलिबा नै लोकसेवा भवन में उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि और स्थायी और लाभदायक कृषि व्यवस्था विकास दिगरे यह सहायक हेबो बोली कहा जाइछि। अन्यपक्षरे संबलपुर में आउ एक कृषि विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा प्रस्ताव उपर आलोचना करा जाइथिबा जणा पड़िछि। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी 100 जन जख्मा रोगी को पोष्य भाव ग्रहण करेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान अधीन से आरोग्य लाभ करने पर्यंत पोषणयुक्त खाद्य पैकेट बंटन कर राजभवन पक्षर आगत प्रस्ताव को राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग सम्मति प्रकाश करिछि। एही क्रम में खोर्धा जिलार 100 जन जख्मा रोगी को पोषणयुक्त खाद्य पैकेट बंटन कर खाद्य बंटन पर खोर्धा जिलापाल अकाउंट में 4,20,000 टंका जमा कर जमापड़ी। युद्ध और संघर्ष स्थितिर सम्मुखीन होउथिबा पृथ्वी रे जनसाधारण दुख और दुर्दशा संपर्क में सचेतनता सृष्टि कराइबा नै आज विश्व मानविकता दिवस पालन करा जाउछि। मानव सेवारे जीवन उत्सर्ग करिथिबा और प्राण हराइथिबा व्यक्तिविशेषों को सम्मान और समर्थन देवा उद्देश्य मध्य एही दिवस पालन करा जाइଥାଏ। पृथ्वी रे वर्तमान कोटि कोटि लोक युद्ध किंबा प्राकृतिक विपर्यय भली संकटर सम्मुखीन होउछन्ति। सेमानंकु मानवीय सहायता देवा पई 2008 मसीह रे जातिसंघ साधारण सभा द्वारा विश्व मानविकता दिवस पालन नै निष्पत्ति निया जाइथिला एवं 2009 मसीह ठारू आनुष्ठानिक भावे एही दिवस पालन करा जाउछि। मालकानगिरी जिले में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा दल पहुंचवा पर चिकित्सा आरंभ करिसेंति। गतकाली प्रथम दिन में 147 जन रोगी को चिकित्सा सेवा जोगाई दिया जाइथिबा जणापड़ी। स्वतंत्र विमान जोगे 7 जणिया विशेषज्ञ दल मालकानगिरी सदर मुख्य डाक्तरखाना पहुंची विभिन्न रोगी मानक चिकित्सा करथिले। आसंता 21 तारिख पर्यंत वायु स्वास्थ्य सेवा टीम चिकित्सा सेवा जोगाई देबे बोली जणापड़ी। राज्य महिला कमिशन अध्यक्षा शोभना महांती भद्रक जिला गस्तरे जाई विभिन्न कार्यक्रम में जोग दैछन्ति। से भद्रक जिला नूतन मुख्य चिकित्सालय रे शिशु महिला विभाग वार्ड परिदर्शन करी रोगी समस्या पचारि बुझिबा सहित जिला कारागार वन स्टॉप केन्द्र और महिला आश्रयस्थली आवास केन्द्र अनुध्यान करी विभागीय अधिकारी मानक सह आलोचना करथिले। अपराधी को दमन करने लगी चलिथिबा स्वतंत्र अभियान ऑपरेशन गरुड़ रे गंजाम जिले में जमीन विहीन वारंट थिबा 398 जन को गिरफ्त करा जाइछि। 16 दिन धरी चलिथिबा एही अभियान ने 161 अबकारी मामला रुजु करा जाइथिबा बेले 13 पिस्तल और 63 गुली जबत करा जाइछि। गंजाम आरक्षी अधीक्षक शुभेन्दु कुमार पात्र कहिसंती विभिन्न मामला रे 537 जन को नोटिस जारी करा जाइछि।
ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ 64 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅବପାତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।